फ्रेंड्स, आपको वेटरनरी में किसी भी सब्जेक्ट में पास होना होगा तो कुछ रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत होती है। यानी अगर आपको इंटरनल असेसमेंट एग्जामिनेशन में कुछ मार्क्स मिले तो आपको उस सब्जेक्ट में पास होने के लिए एनुअल थ्योरी एग्जामिनेशन में कितने मार्क्स लेने होंगे तभी आप पास होंगे, उसी को हम रिक्वायरमेंट कहते हैं। और आज हम इस वीडियो में उसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तुषार एंड आई एम थर्ड ईयर वेटरनरी स्टूडेंट। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं। एमएसवी 2016 के अकॉर्डिंग अप टू फाइनल ईयर तक आपके कोई भी सब्जेक्ट का जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पहले इंटरनल असेसमेंट, फिर एनुअल थ्योरी एग्जामिनेशन और फिर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में होता है। सिर्फ आपके जो थर्ड ईयर के दो सब्जेक्ट है, लाइवस्टॉक फार्म प्रैक्टिसेस एंड वेटरनरी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस 1 एंड फोर्थ ईयर का दैट इज़ फाइनल ईयर का वेटरनरी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस 2, इसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा अलग होता है। बाकी सभी सब्जेक्ट का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा जो अभी मैं बताऊंगा वही होगा। तो एग्जांपल के लिए हम फर्स्ट ईयर का वेटरनरी एनाटॉमी सब्जेक्ट लेते हैं। तो आपके वेटरनरी एनाटॉमी में 3 इंटरनल असेसमेंट होंगे। उसमें से जो 2 बेस्ट इंटरनल असेसमेंट में आपको मार्क्स होंगे वो फाइनल कंसीडर किए जाते हैं। तो एक इंटरनल असेसमेंट 40 मार्क्स का होता है, तो बेस्ट 2 इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स होंगे 40 + 40 यानी 80 मार्क्स। उसके बाद होती है आपकी एनुअल थ्योरी एग्जामिनेशन। उसमें पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 100 मार्क्स का और पेपर 2 100 मार्क्स था, तो आपका टोटल मार्क्स हो गए 200। नेक्स्ट अगर हम टोटल थ्योरी एग्जामिनेशन की बात करें, टोटल थ्योरी मार्क्स के, तो इंटरनल असेसमेंट के 80 मार्क्स और एनुअल थ्योरी के 200 मार्क्स, दैट इज़ 280 मार्क्स। उसके बाद हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की वेटरनरी एनाटॉमी सब्जेक्ट के लिए। तो आपका पेपर 1 के लिए प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है 60 मार्क्स का और पेपर 2 के लिए 60 मार्क्स का, तो टोटल मार्क्स हो गए 120 मार्क्स। तो आपके वेटरनरी एनाटॉमी के टोटल थ्योरी प्लस टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स हो गए 400। लेकिन जो आपका रिजल्ट आता है उस पर आपको ग्रेड पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। तो उसके लिए हम पहले 400 मार्क्स को 100 वेटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो इस 100 वेटेज में 20 वेटेज होता है इंटरनल असेसमेंट के लिए, 40 वेटेज होता है एनुअल थ्योरी एग्जामिनेशन के लिए और 40 वेटेज होता है एनुअल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। तो टोटल थ्योरी का वेटेज हो गया 60 और टोटल प्रैक्टिकल का वेटेज हो गया 40। फर्स्ट इंटरनल के जो 40 मार्क्स है उसे हम 10 वेटेज में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट जो बेस्ट इंटरनल होगा उसको भी हम 10 वेटेज में कन्वर्ट करते हैं। फिर आपका जो पेपर 1 आता है एनुअल थ्योरी का, उसको हम 100 मार्क्स से 20 वेटेज में कन्वर्ट करते हैं और पेपर 2 को भी 20 वेटेज में। फिर आपके जो एनुअल प्रैक्टिकल आते हैं उसका जो पेपर 1 होता है 60 मार्क्स का, उसको हम 20 वेटेज में कन्वर्ट करते हैं और जो पेपर 2 होता है उसको भी हम 20 वेटेज में कन्वर्ट करते हैं। तो टोटल हो गया 100 वेटेज। फिर आपके 100 वेटेज को 10 पॉइंट बेसिस पे कन्वर्ट किया जाता है। फिर उसे उस सब्जेक्ट के क्रेडिट पॉइंट से मल्टीप्लाई किया जाता है। फिर उस ईयर में जितने भी सब्जेक्ट है उसके क्रेडिट पॉइंट्स को ऐड किया जाता है और उससे जितने भी आपके उस ईयर में क्रेडिट हावर्स है उससे डिवाइड किया जाता है। फिर आपका उस पर्टिकुलर ईयर का जीपीए आता है, दैट इज ग्रेड पॉइंट एवरेज। फ्रेंड्स, इंटरनल असेसमेंट का 20 टोटल वेटेज है और 80 टोटल मार्क्स है। अगर आपको इंटरनल असेसमेंट में 1 वेटेज लेना है तो आपको 4 मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। वही अगर बात करें हम एनुअल थ्योरी की, 40 टोटल वेटेज है और 200 मार्क्स टोटल है, तो आपको 1 वेटेज इक्वल टू 5 मार्क्स। एनुअल प्रैक्टिकल की बात करें तो 40 वेटेज है और 120 टोटल मार्क्स है, तो आपको 3 मार्क्स की 1 वेटेज के लिए रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको जितने एनुअल प्रैक्टिकल में ज़्यादा मार्क्स आएंगे, सिर्फ 1 वेटेज के लिए 3 मार्क्स है, तो आपका सीजीपी इंक्रीज होगा। आपको एनुअल थ्योरी में ज़्यादा वेटेज लेने के लिए आपको ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, तभी आपका सीजीपीए बढ़ेगा। नेक्स्ट हम इस वीडियो के एक्चुअल टॉपिक पर आते हैं। अगर आपको इंटरनल असेसमेंट में 2 बेस्ट इंटरनल असेसमेंट में 32 और 28 मार्क्स है, तो आपको एनुअल थ्योरी में उस सब्जेक्ट में पास होने के लिए कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले हम पासिंग मार्क्स क्राइटेरिया देखते हैं। वेटरनरी में किसी भी सब्जेक्ट में आपको थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल में सेपरेटली पास होना होगा, तभी आप उस सब्जेक्ट में पास होंगे। उसके लिए आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल कंबाइंड थ्योरी में टोटल जो मार्क्स है 280, उसमें से 50% मार्क्स लेने होंगे और प्रैक्टिकल के लिए भी आपको 120 में से 50% मार्क्स लेने होंगे, तभी आप उस सब्जेक्ट में पास होंगे। अगर आपने थ्योरी में 50% मार्क्स लिए और प्रैक्टिकल में कम आए तो आप उस पूरे सब्जेक्ट में फेल होंगे। और अगर प्रैक्टिकल में 50% मार्क्स आए और थियरी में कम आए तो भी आप पूरे सब्जेक्ट में फेल होंगे। और आपको पूरे डिग्री में पास होने के लिए आपको 10 आउट ऑफ 5 ओवरऑल ग्रेड पॉइंट एवरेज आना चाहिए, आप बीवीएससी एंड एएस डिग्री में पास होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। अगर आपको थियरी में पास होना है तो 50% मार्क्स लेना होगा। टोटल मार्क्स इन थियरी इंटरनल प्लस एनुअल में 280 है, तो उसके 50% में कन्वर्ट किए तो
140 मार्क्स होते हैं। और वेटेज की बात करें, उसका वेटेज है 60, तो उसे 50% में कन्वर्ट किया तो 30 होता है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बेस 2 इंटरनल्स के मार्क्स 32 + 28 इक्वल्स टू 60 लेते हैं। और अगर हम इंटरनल के मार्क्स को वेटेज में कन्वर्ट करें तो 60/4 इक्वल्स टू 15 आता है। अगर हमें उस सब्जेक्ट के पासिंग मार्क्स की कैलकुलेशन करना है तो वेटेज 30 है माइनस इंटरनल का वेटेज 15 इक्वल्स टू 15 वेटेज आता है। अगर आपको 15 वेटेज एनुअल थ्योरी में मिला तभी आप उस सब्जेक्ट में थ्योरी के लिए पास होंगे। तो 15 वेटेज में अगर हम एनुअल थ्योरी का कन्वर्जन करें तो 15 × 5 इक्वल्स टू 75 मार्क्स। तो अगर आपने 75 आउट ऑफ 200 मार्क्स थ्योरी में लिए एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में तभी आप उस सब्जेक्ट में पास होंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जो 140 मार्क्स पासिंग है उसी में से 60 माइनस करते हैं इंटरनल के, तो उनका 8A आता है, तो जो कैलकुलेशन है वो गलत होता है। और इंटरनल असेसमेंट में आप जितने ज़्यादा मार्क्स लोगे उतने ही आपको पासिंग के लिए एनुअल में कम मार्क्स लेने होंगे, क्योंकि जो वेटेज है पासिंग का वो 30 से जितना ज़्यादा माइनस होगा उतना ही एनुअल में कम आएगा। और अगर आपको इंटरनल को कम आए तो वेटेज बढ़ेगा और आपको ×5 होगा, तो आपको एक्सटर्नल एग्जामिनेशन में ज़्यादा मार्क्स पासिंग के लिए लेने होंगे। फाइनल हम बात करें तो इंटरनल मार्क्स को आपको /4 करना है, फिर 30 माइनस इंटरनल वेटेज करना है और फिर उसे ×5 करना है। तो आपको एनुअल थ्योरी में पास होने के लिए 200 में से कितने मार्क्स लेने हैं उससे आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रैक्टिकल की। टोटल मार्क्स है 120 और पासिंग मार्क्स आपको चाहिए 50%, यानी 60 मार्क्स की ज़रूरत है। प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो होते हैं वो इंटरनल असेसमेंट के लिए नहीं होते, सिर्फ आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए ही होते हैं एनुअल थ्योरी के बाद। किसी भी सब्जेक्ट्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल हम पेपर 1 की देखेंगे, पेपर 1 पेपर 2 के लिए सभी के लिए सेम रहता है। मैनुअल के लिए 6 मार्क्स होते हैं, वाईओसी के लिए 6 मार्क्स, और जो उस सब्जेक्ट की स्पॉटिंग है डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए डिफरेंट रहता है, उसके लिए 48 मार्क्स होते हैं। नेक्स्ट हम रिजल्ट की बात करते हैं। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिए जाते हैं, फिर बेस 2 इंटरनल असेसमेंट के आपके वेटेज में मार्क्स दिए जाते हैं 10 वेटेज में। अगर आप इस वेटेज को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उस पर्टिकुलर असेसमेंट में कितने मार्क्स आए 40 आउट ऑफ, वो आपको समझ जाएगा। फिर आपके 40 एनुअल थ्योरी में से मार्क्स आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको 200 में से मार्क्स कितने मिले हैं वो आपको समझ जाएगा। फिर आपको यहाँ पर 60 वेटेज में से कितने मार्क्स है और आपका रिजल्ट क्या है, पास और फेल। फिर आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाते हैं 40 वेटेज में से। यहाँ पे आप अगर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 120 में से कितने मार्क्स मिले हैं वो आपको समझ जाएगा, और फिर रिजल्ट होता है पास और फेल। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल and press the bell icon for upcoming videos. Thank you.